अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर खुशनुदुर रहमान और इस्लामिया कॉलेज पेशावर में पढ़ाता हूं। आज पीफीसी के फर्स्ट ईयर के सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक का तीसरा लेक्चर है। अब ये हिस्सा जो रह गया है उसमें हम कहते हैं कि ये रोल ऑफ प्रोटीन्स है। क्या रोल्स ऑफ प्रोटीन्स? अब रोल ऑफ प्रोटीन्स में जो हमारे टेक्स्ट बुक में बातें हैं, उसमें हम कहते हैं कि उसमें कहा गया है कि सी ऑफ लिपिड्स है, मतलब हर तरफ सी लिपिड्स फैले हुए हैं यूं, ठीक है। अब ये पूरा लिपिड का ग्लाइसरोल है, ये ग्लाइसरोल हेड्स इधर हैं और इधर फैटी एसिड टेल्स, और इनके दरमियान में प्रोटीन्स मौजूद हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। अब यहाँ पर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स इन ग्लोब्स की तरह या कश्तियों की तरह या आइसबर्ग्स की तरह मौजूद हैं। जहां तक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का ताल्लुक है, ये दो बॉन्ड्स बनाता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन दो बॉन्ड्स बनाता है। एक बॉन्ड ये ग्लाइसरोल, इधर जो ग्लाइसरोल हेड है इनके साथ बनाता है और उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक बॉन्ड्स। और एक इधर, ठीक है, ये एक हाइड्रोफिलिक, ये दूसरा हाइड्रोफिलिक, तो टाइप तो एक ही है। अब दरमियान में इनके फैटी एसिड टेल्स होते हैं। ये फैटी एसिड टेल ऐसे अमाइनो एसिड यहाँ पर होते हैं जो कि अमाइनो एसिड्स की भी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक अक़साम है। तो ये ऐसे अमाइनो एसिड्स यहाँ होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक हैं। तो ये फैटी एसिड टेल्स के साथ मैच करते हैं और उसके साथ टाइटली बाउंड होते हैं, तो ये हाइड्रोफोबिक है। तो वो अमाइनो एसिड्स जो दो जगहों से बाइंड हो, टाइटली बाइंड हो, स्ट्रांगली बाउंडेड हो, स्ट्रांगली बॉन्ड बनाते हैं, उनको कहते हैं कि कह सकते हैं कि ये इधर ग्लाइसरोल हेड्स के साथ भी अटैच्ड है और फैटी एसिड टेल्स के साथ भी। इन्हें जुदा करोगे तो मेम्ब्रेन तबाह हो जाएगा, मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगा। और ये जो है ग्लाइसरोल हेड्स, फैटी एसिड टेल्स और ग्लाइसरोल हेड्स, यानी ग्लाइसरोल हेड, फैटी एसिड टेल और ग्लाइसरोल हेड इस तरह से बाइंड होते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये बोथ साइडेड पर मौजूद है। These are present on both sides. These are present on both sides. ये दोनों साइड पर मौजूद है। दूसरी किस्म एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहलाती है। ये लूजली बाउंडेड होते हैं, ये लूजली बाउंड हैं। ये लूजली बाउंड हैं क्यों? क्योंकि वन ग्लिसरोल हेड अंदर या बाहर, आउटसाइड या इनसाइड, सिर्फ हाइड्रोफिलिक बॉन्डिंग इनकी होती है, ये डिटेच हो सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। इन प्रोटीन्स को, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को परमिएजेस भी कह सकते हैं, प्रोटीन चैनल्स भी कह सकते हैं। इनको आप ये कह सकते हैं कि ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन्स बेसिकली फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करते हैं। द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मटेरियल्स थ्रू प्रोटीन इज नोन एज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड द मूवमेंट थ्रू द फॉस्फोलिपिड इज नोन एज नॉन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ये एमसीक्यूज के भी पॉइंट हो सकते हैं, तो इन्हें कंसिडर कीजिएगा। अब मैं और डीप नहीं जाना चाहता क्योंकि प्रोटियोमिक बजाते खुद एक पूरा समंदर है। तो वापस आते हैं, वरना इसमें इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में मोनोटॉपिक और बाइटॉपिक और पॉलीटॉपिक और क्या क्या चीजें नहीं हैं। बहरहाल, तो इधर आते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स ये और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के बाद हमारे बुक में जो है वो है मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं और ये या ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं और या ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में पाए जाते हैं।
ग्लाइकोलिपिड्स, जब लिपिड्स और ऑलिगोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन जब प्रोटीन्स और ऑलिगोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं। अब इनका क्या रोल है? इनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं। ये पहला रोल फंक्शनल डाइवर्सिटी पैदा करते हैं। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस फंक्शनल डाइवर्सिटी, एमसीक्यू भी आ सकता है, इस पॉइंट को याद रखें। दूसरी बात यह है कि ये रिसेप्टर साइट्स हैं। बाज हार्मोन्स जो हैं, जिसे पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, उनके लिए ये रिसेप्टर साइट्स हैं। रिमेंबर, हार्मोन रिसेप्टर साइट्स अगर पेप्टाइड्स का है तो ये सेल मेम्ब्रेन पर होगा, और अगर लिपिड का है जैसे इंसुलिन का, रिसेप्टर साइट सेल मेम्ब्रेन पर होता है, और अगर ये लिपिड का है जैसे टेस्टोस्टेरोन तो उसको न्यूक्लियर रिसेप्टर कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर होगा। ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। अब रिसीव नर्व इम्पल्स, इस कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है फंक्शनल डाइवर्सिटी है, तो देखें नर्व इम्पल्स को रिसीव करना, एंटीजन को पहचानना, क्योंकि ये इसी एंटीजन को पहचानते हैं। इधर एक और हम बात पर करेंगे, सेल सरफेस मार्कर, यानी आसान सादा जुबान में यूनिफॉर्म, मतलब एक पुलिस या आर्मी या स्टूडेंट या जिसने जो अपना यूनिफॉर्म पहना होता है, मिसाल के तौर पर चले पाक आर्मी ने अगर अपना यूनिफॉर्म पहन रखा है तो हम कहते हैं ये पाक आर्मी का है। एक प्रोफेसर ने या एक स्टूडेंट ने अपना यूनिफॉर्म पहन रखा होता है तो हम कहते हैं कि ये फलाना कैटेगरी से या फलाना प्रोफेशन से ताल्लुक रखता है। तो रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन, दूसरे सेल सरफेस के ऊपर, सेल सरफेस के ऊपर एंटीजन्स को सेल सरफेस मार्कर्स कहते हैं, जैसे CD4, CD8, CD3, ये सेल सरफेस मार्कर्स हैं जो विच हेल्प इन आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई सेल्स। तो फंक्शनल डाइवर्सिटी में ये बात भी है, रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ये बात भी है कि ये रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन करता है, और दूसरा ये रिकॉग्निशन ऑफ फूड मटेरियल भी करता है। रिकॉग्निशन ऑफ फूड मटेरियल, यहां मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर ज्यादा डीप नहीं जाते क्योंकि हमारा लेवल उधर जाने वाला अभी नहीं है, लेकिन मैं एक आसान बात बता रहा हूं। इंटीग्रल प्रोटीन्स मौजूद हैं, लेकिन बैक्टीरिया में एक खास किस्म का प्रोटीन उनके मेम्ब्रेन में है जिसे बी बैरल प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बी बैरल प्रोटीन। ये बी बैरल प्रोटीन सिर्फ 3 चीजों में है, यानी मतलब ये हम कह सकते हैं, मैं आपके आसानी के लिए इधर बता दूं कि बी बैरल प्रोटीन्स ये बी बैरल प्रोटीन्स एक आपको मिलेंगे ग्राम नेगेटिव में, एक मिलेंगे आपको प्लास्टिड्स में, क्लोरोप्लास्ट में, आपको मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। यही वजह है कि जब ये एक्सपोज्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म इस एंटीजन को, इस प्रोटीन को रिसीव करता है कि ये तो बीटा प्लीटेड शीट है और ये तो मेरे साथ वाला नहीं है, तो वो उसके लिए आता है और उसको फेगोसाइटोसिस स्टार्ट कर देता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स हैं, इनका आउटसाइड का मेम्ब्रेन यूकेरियोटिक है। जब भी ये आउटसाइड का मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है तो बी बैरल प्रोटीन वाजे हो जाते हैं। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या सियानो बैक्टीरिया के रिश्तेदार। तो जब ये वाजे हो जाते हैं तो सेल कहता है कि ये तो जर्म्स हैं, हमला, अटैक, यलगार, तो वो उन पर यलगार करके उसको हम कहते हैं ऑटोफेगी। आप अपनी किताब में एक वर्ड पढ़ते हो, वर्न आउट पार्टिकल्स या वर्न आउट ऑर्गेनेल्स। वर्न आउट का मतलब है कटे पटे। तो जब इसका होल उतर जाता है तो नीचे से ओरिजिनली वो क्या है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। तो यूं
ये कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन ये और अपने उसको वार्नर फूड पार्टिकल को कैसे करते हैं। तो एंडोसाइटोसिस के मुताबिक ये फेगोसाइटोसिस करता है, टेकिंग इन अ सॉलिड मटेरियल फूड पार्टिकल। पिनोसाइटोसिस में क्या है, जैसे एंटीजेंस हैं, जैसे एंजाइम्स हैं, जैसे हार्मोन्स हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ये सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं। ये कंसेप्ट वाजे करो। जब ये अंदर मिसाल के तौर पर लेते हैं तो ये पिनोसाइटोसिस कहलाता है। इन्वेजिनेशन के दौर देखें, सेल मेम्ब्रेन दो तरह से चीजें लेता है, या तो उसको अंदर लेकर उसके इर्द गिर्द अपने आप को लपेट कर उसका वैक्यूल बना देता है, या उसके लिए उसने स्पेशल प्रोटीन बनाया होता है, स्पेशल गेट, तो वो उस खोल कर उसके अंदर आते हैं। इसको मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे वाटर के लिए इक्वापोरिन मौजूद है, वाटर लिपिड बाइलेयर के जरिए से अंदर वाटर लिपिड बाइलेयर के जरिए से अंदर दाखिल नहीं हो सकता, तो उसके लिए इक्वापोरिन मौजूद है। अब आते हैं इसका सेल सरफेस मार्कर्स। बता भी चुका हूं कि सेल सरफेस मार्कर हेल्प इन आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई सेल्स, फॉर एग्जांपल CD4, CD8। और ये जो हम बात करते हैं कि इधर ये ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स कहलाते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं, जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर वो हैं कि जो कि ये क्या कहते हैं कि पेप्टाइड्स को रिसीव करें। और अगर टेस्टोस्टेरॉन जैसे बता चुका हूं तो वो न्यूक्लियर रिसेप्टर कहलाता है। अब इसके अगर हम सेल मेम्ब्रेन के ओवरऑल फंक्शन जो हमारे टेक्स्ट बुक में हैं, तो ये देखें 7 नैनोमीटर वाइड है, बैरियर टू द मटेरियल है। ये ना हो तो चीजें अंदर बाहर बगैर किसी रोक टोक के जाएंगी और वेस्ट मटेरियल जमा हो जाएगा, सेल मर जाएगा। एक्सक्रीशन में मदद देते हैं। जब लाइजोसोम टर्शरी लाइजोसोम बन जाता है, टर्शरी लाइजोसोम लेफ्ट ओवर वेस्ट मटेरियल के साथ होता है, तो वो उसको बाहर फेंक दे, इंक्रीज इन द सेल्फ सरफेस एरिया। अब सिक्रीट करते हैं, ये बात बता दूं, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन में किताबों में लिखा है कि 30 किस्म के एंजाइम्स हैं। इसका टेबल आपके पास ये है। और यहां पर जनरेट आयोनिक ग्रेडियंट। अक्सर आप सोचते होंगे कि ये जो NADH2 है या NADH है, FADH2 है, बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो ये कहां बनते हैं, ATP कहां बनता है। ये सेल मेम्ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया का कि ये बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है, तो इस सेल मेम्ब्रेन में ये इधर बाहर प्रोटॉन जमा करता है और फिर इसको कहते हैं रिवर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। रिवर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू यहां पर ये NADPH वगैरह फॉर्म करता है। तो ये आयोनिक ग्रेडियंट जब फॉर्म करता है तो आयोनिक ग्रेडियंट में ये अपने लिए ATP भी बनाते हैं। नर्व इंपल्स में देखिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव नहीं है इस तरह से, ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। मसल कंट्रैक्शन में देखा, सो सेल मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट जुज़्व है प्रोटोप्लास्ट का। उम्मीद है आपको लेक्चर का मजा आया होगा। अगर इसमें आपको अपना फायदा दिखाई दे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आइंदा के लिए भी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हैव अ गुड डे। अल्लाह आपको खुश रखे और आसानियाँ